हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और सेहतमंद हैं। हमने लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देखा जिसमें कैलिक्स एंड करोला हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स एंड करोला, ये चारों ही फ्लावर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, तो एंड्रोशियम किस चीज से बना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, उन पार्ट्स के नाम क्या है, किस प्लांट में उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ये हमें आज देखना है। ठीक है, उस हर एक पार्ट का नाम, उनके फंक्शन, ईच एंड एवरी डिटेल अच्छे से ये समझ लेना है। उसके बाद उसे ट्राई टू रिवाइज इट, ट्राई टू उसको रिकलेक्ट किस तरह से करना है और हमेशा के लिए याद रह जाए ये किस तरह से करना है, ये आज हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ मीन्स एंड्रोशियम जो है वो किस चीज से बना है, उसके अंदर क्या है, क्या कंपोजिशन क्या है उसका। कंपोज मतलब किस चीज से बना है। ठीक है, स्टेमन्स, कार्पल, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी ये दोनों हमने लास्ट वीडियो में देखा। इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी ये एस्टिवेशन के टाइप्स है। इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, these are the types of velvet, twisted, imbricate and vexillary, these are the types of estivation। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, बचा क्या, स्टेमन्स एंड कार्पेल। सो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, करेक्ट आंसर इज स्टेमन्स। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। नेक्स्ट, स्टेमन्स इज, अब एंड्रोशियम किस चीज से बना है वो हमने देखा, दैट इज स्टेमन। अब स्टेमन क्या है, ठीक है, स्टेमन रिप्रेजेंट व्हाट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोथ और नन। एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें स्टेमन है। स्टेमन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेमन्स रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोथ और नन। करेक्ट आंसर इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे कैसे याद रखेंगे, इसके नाम में ही दिया है, देखिए स्टेमन्स, अगर ध्यान से देखेंगे तो MEN मेन, ठीक है, इसमें ही आंसर है स्टेमन मेन, MEN मेन। सो मेन, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, ये इजी है ध्यान रखने में क्योंकि इसके नाम में ही आंसर है। सो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स और स्टेमन्स है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट, अब एंड्रोशियम क्या है, किस चीज से बना है, स्टेमन से। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब स्टेमन क्या है वो पता है, लेकिन स्टेमन किस चीज से बना है। अब एंड्रोशियम बना है स्टेमन से, अब स्टेमन किस चीज से बना है, स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, स्टेमन किस चीज से बना है, स्टेमन या उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, स्टॉक, फिलामेंट, एंथर, ऑल। एंड स्टेमन्स के पार्ट्स क्या है, स्टॉक, फिलामेंट, एंथर, ऑल, या इसमें से कोई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। स्टेमन इज मेड अप ऑफ स्टॉक, फिलामेंट, एंथर। स्टॉक और फिलामेंट ये एक ही पार्ट है, इसको आप स्टॉक भी कह सकते हैं या फिलामेंट भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम है इसके। तो स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ स्टॉक, फिलामेंट या दोनों में से एक और एंथर। सो आंसर इज ऑल। स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ ऑल। ये तीन इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं आपको, स्टेमन सिर्फ दो ही पार्ट से बना है, तो दो में से एक तो एंथर कंफर्म है, दूसरा इन दोनों में से एक होगा, ऐसे आप सोच सकते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, ये दोनों ही एक ही पार्ट के नाम है, ईदर स्टॉक और स्टेमन। सो अगर इस तरह से तीन ऑप्शन होंगे तो आपको ऑल करना है, डी मीन्स ऑल, ऑल इज करेक्ट। स्टेमन, फिलामेंट एंड एंथर तीनों ही चीजें हैं,
इज कंपोज सॉरी स्टॉक फिलामेंट एंड एंथर इस चीज से बना है स्टेमन। ठीक है, नेक्स्ट पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, किस पार्ट, फ्लावर की किस पार्ट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं? पोलन सैक में, स्टेमन्स में, कार्पेल में और नर। स्टेमन्स हमने अभी देखा, स्टॉक फिलामेंट और एंथर इस चीज से, स्टॉक फिलामेंट, स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर इस चीज से वो कंपोज्ड है, और कार्पेल नहीं है। तो पोलन, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पोलन ग्रेन्स है तो इसमें क्या है पोलन सैक, सैक मतलब थैली। ठीक है, थैली, तो पोलन सैक, करेक्ट आंसर इज पोलन सैक। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन सैक में प्रोड्यूस होते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज ए। अब पोलन सैक कहाँ होता है ये हम देखेंगे। तो बच्चों ये है स्टेमन। ठीक है, एंड्रोशियम में, एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम ये कंपोज्ड, ये किस चीज से बना है, स्टेमन से। ठीक है, अब स्टेमन किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट, ये जो है ये है स्टॉक और फिलामेंट, इसको ही स्टॉक और फिलामेंट कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, स्टॉक और ये डंडी जो है इसे कहते हैं स्टॉक और फिलामेंट। अब यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह से बायलोब होता है एंथर, इस स्टॉक के ऊपर होता है एंथर, दिस इज कॉल्ड एंथर। ये इस तरह से दो लोब में होता है, 1 एंड 2। तो स्टेमन्स कुछ इस तरह से दिखेगा, स्टॉक एंड एंथर एंड स्टॉक और फिलामेंट, और ये है एंथर, एंथर होता है बायलोब। तो अगर हम इसका सिर्फ एंथर को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा एंथर, ये होता है इस तरह से बायलोब, एक लोब और ये दूसरा, इस तरह से। अब इसके ईच लोब, ये इसे कहते हैं 1 2, 1 लोब, 1 लोब, ये 2 लोब। तो इसके एक लोब के अंदर इस तरह से 2 चेम्बर होते हैं, मतलब और 2 छोटे, एक छोटी छोटी 2 छोटे छोटे चेम्बर, मतलब इस तरह से, ये एक हो गया और ये एक है, ये एक और ये इस तरह से। ठीक है, तो हमने एंथर को इस तरह से 2 लोब में देखा कि इसका अगर एक लोब निकालेंगे तो उसके अंदर हमें इस तरह से कंपार्टमेंट देखेंगे, दो डब्बे, एक लोब के अंदर 2 डब्बे, इसके अंदर प्रोड्यूस्ड, इसे कहते हैं पोलन सैक। इन 2 डब्बों को, इन 2 चेम्बर्स को कहते हैं पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक मतलब थैली, और इस थैली के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है पोलन ग्रेन्स, इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड एज ए पोलन ग्रेन्स। सो एंथर, इस एंथर के अंदर अगर कट करेंगे तो इस तरह से 2 चेम्बर मिलेंगे, उन चेम्बर को कहते हैं पोलन सैक, और उन पोलन सैक के अंदर होता है पोलन ग्रेन। समझा? ठीक है, सो द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। पोलन सैक कहाँ होता है ये हमने अभी देखा। देन व्हाट इज स्टेमिनॉइड, व्हाट इज स्टेमिनोड, इज स्टेमिनोड क्या है, पोलन सैक, स्टेराइल सेमन, कार्पल और नन। हमने पोलन सैक अभी देखा, कार्पल हमें अभी देखना है, स्टेराइल स्टेमन। अब इसमें भी क्वेश्चन में ये आंसर है स्टेमिनोड और स्टेमन, स्टेमन स्टेमन सेम ही अल्फाबेट स्टार्टिंग की थी। सो करेक्ट आंसर इज स्टेमिनॉइड इज ए स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनॉइड कहते हैं। स्टेराइल स्टेमन्स इज कॉल्ड एज ए स्टेमिनॉइड। स्टेराइल मीन स्टेमन में जो पोलन ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब है स्टेराइल स्टेमन में जो पोलन ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इपीपेटैलस, इपीपेटैलस मीन्स, अब इसमें stamens attached to petals, stamens attached to perianth, stamens attached to carpel,
स्टेमन्स अटैच टू सेपल्स। अब क्वेश्चन में क्या है, इपीपेटैलस और इसमें भी पेटल्स, तो पेटल्स पेटल्स सेम ही दिख रहा है, मीन समथिंग इज रिलेटेड टू पेटल्स। ठीक है, पेटल क्या है, जो पंखुड़ी होती है फ्लावर की, फूलों की जो पंखुड़ी, दैट इज कॉल्ड एज ए पेटल। सो इपीपेटैलस मीन स्टेमन्स अटैच टू पेटल। अगर जो स्टेमन्स है वो फ्री भी होते हैं या अटैच होते हैं, अगर वो पेटल से अटैच है, फूलों की पंखुड़ी से अगर स्टेमन, हमने अभी स्टेमन देखा स्ट्रक्चर, वो अगर पंखुड़ी से अटैच है देन इट इज कॉल्ड इपीपेटैलस। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है पेटल, सो इट इज अटैच टू पेटैलस। ठीक है, देन इपीफाइलस। इपीफाइलस क्या है, व्हेन स्टेमन्स अटैच टू पेरियंथ, स्टेमन्स इज अटैच टू पेटल्स, ऑल और नन। अभी हमने ऊपर देखा स्टेमन्स इज अटैच टू पेटल्स को अगर अटैच तो देन इट इज कॉल्ड एज ए इपीपेटैलस। और जब स्टेमन्स इज अटैच टू पेरियन देन इट इज कॉल्ड एज ए इपीफाइलस। व्हेन स्टेमन्स इज अटैच टू पेरियन देन इट इज कॉल्ड एज ए इपीफाइलस। पेरियंथ हमने देखा लास्ट वीडियो में, पेरियंथ क्या है, व्हेन कार्पल स्टेमन्स में व्हेन द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, कैलिक्स करोला अलग अलग नहीं है, उसे कहते हैं पेरियन। और ये हमें देखने मिलेगा लिली फ्लावर में। ठीक है, लिली फ्लावर में देखने मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए पेरियंथ। सो अगर स्टेमन्स पेरियंथ को अटैच है इन लिली फ्लावर उसे कहेंगे इपीफाइलस, अगर वो पेटल को अटैच है देन इट इज कॉल्ड एज इपीपेटैलस। ये याद रखना है बच्चों। हाँ, देन पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब क्या है, polyandrous when stamens are free, when stamens are united, none or all। ठीक है, polyandrous means what, when the stamens अगर फ्री है तो इट इज कॉल्ड एज ए polyandrous। ठीक है, when stamens are free then it is called as a polyandrous। correct answer is polyandrous। स्टेमन्स आर फ्री मतलब वो फ्री है, किसी फ्लावर के, किसी फूलों के किसी और पार्ट से अटैच नहीं है, तो उसे कहेंगे पॉलीएंड्रस। ठीक है, अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस कहेंगे। तो जरूरी नहीं कि वो सारे फूलों में फ्री ही रहेंगे, स्टेमन्स अटैच्ड भी रह सकते हैं, जैसे हमने देखा कि वो पेटल से अटैच्ड है या पेरियंथ से अटैच्ड है। ठीक है, अगर अटैच्ड है तो इपीपेटैलस, पेरियंथ से अटैच है तो इपीफाइलस, और अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस, फ्री पॉलीएंड्रस। ठीक है, अगर सपोज वो अटैच्ड है तो फिर वो एक बंडल में भी अटैच्ड हो सकते हैं या दो बंडल्स में अटैच्ड हो सकते हैं। तो मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस क्या है, अब इसमें मोनोएडल्फस में इतना समझ में आ गया होगा, मोनो मतलब सिंगल, एक, सिंगल एक। तो इसमें ऑप्शन क्या है, स्टेमन विथ वन बंडल, स्टेमन इन टू बंडल, मोर देन टू और मेनी। मोर देन टू और मेनी एक इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मोनोएडल्फस मीन्स व्हाट, व्हेन द स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन वन बंच और वन बंडल। स्टेमन एक बंडल में या एक बंच में अगर अटैच्ड है तो उसे कहेंगे मोनोएडल्फस। ये मोनो मीन्स वन एंड एडल्फस स्टेमन्स आर अटैच्ड टू वन बंडल, एक है तो मोनोएडल्फस। ठीक है, और अगर दो है यानी ये, तो यहाँ आ जाएगा डाई, डाई लग जाएगा, डाई मतलब टू, डाई एडल्फस। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। और अगर दो से ज्यादा है तो देन इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीएडल्फस। मोर देन टू, वन को अगर है वन इन वन बंडल देन मोनोएडल्फस, टू बंडल है तो डाई एडल्फस, और अगर मोर देन टू है तो इट इज कॉल्ड एज ए पॉली, पॉली मतलब ज्यादा, मल्टीपल, दो से ज्यादा, देन इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीएडल्फस। ठीक है, अगर स्टेमन फ्यूज्ड है, उसमें सिंगल है, दो है या दो से ज्यादा है तो उसे क्या है, क्या कहेंगे, और अगर फ्री है तो उसे क्या कहेंगे, ये हमने अभी देखा। इसमें हर इसमें उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस हर एक एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे पॉलीएडल्फस हमें देखने मिलेगा सिट्रस फूड में, सिट्रस जो होता है इसके प्लांट में हमें पॉलीएडल्फस देखने मिलेगा। ठीक है, मोनोएडल्फस हमें चाइना रोज में देखने मिलेगा, चाइना रोज।
चाइना रोज में हमें देखने को मिलेगा मोनोएडल्फस और डायएडल्फस देखने मिलेगा पी में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स इसके याद रखने पड़ेंगे बच्चों। तो ये हमने एंड्रोशियम देख लिया। एंड्रोशियम में एंड्रोशियम क्या है, उसका किस चीज से बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, उस स्टेमन से बना है तो स्टेमन्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, हर एक पार्ट पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, और अगर स्टेमन्स फ्री है तो क्या कहेंगे, अटैच्ड है तो क्या कहेंगे। ठीक है, इस तरह से एंड्रोशियम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देन हम देखेंगे अभी गायनोशियम। जैसे एंड्रोशियम और स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी तरह से गायनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है गायनोशियम। ठीक है, फर्स्ट कार्पेल इज, जैसे एंड्रोशियम में स्टेमन्स था वैसे गायनोशियम में कार्पेल। कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बोथ और नन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन हमने देखा क्या है, स्टेमन। सो कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम इज ओनली एंड्रोशियम। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गायनोशियम। एंड्रोशियम बना होता है स्टेमन से और गायनोशियम बना होता है कार्पेल से। गायनोशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल। ठीक है, अब गायनोशियम तो कार्पेल से बना है, तो कार्पेल किस चीज से बना है? कार्पेल इज मेड अप ऑफ व्हाट? कार्पेल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी और ऑल। तीनों में से एक या तीन? करेक्ट आंसर इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पेल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और स्टेमन्स किस चीज से बना था? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट reproductive surface of a pollen grain is called as, reproductive surface of a pollen grain is called as stigma, style or ovary. Reproductive surface of a pollen grain is called as a stigma, style, ovary. हमने देखा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों ही पार्ट ऑफ ए कार्पल है। ठीक है, इसमें स्टिग्मा is the receptive part of a pollen grain. Sigma is the receptive part. ठीक है, अब इसे भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे हमने स्टेमन देखा उसी तरह से कार्पेल देखेंगे। ये है कार्पेल। ओके, कार्पेल में दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, रिसेप्टिव पार्ट। ठीक है, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, सो ये है स्टिग्मा, रिसेप्टिव पार्ट। ये है ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा को जो कनेक्ट करता है उसे कहते हैं स्टाइल और स्टाइले। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स। समझ में आ गया? ठीक है, कार्पेल का स्ट्रक्चर है ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर और ये है कार्पेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हमने कार्पेल किस चीज से बना है वो देखा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। रिसेप्टिव सरफेस होता है वो देखा। देन अपोकार्पस। अपोकार्पस मीन्स व्हाट? व्हेन कार्पेल इज फ्री, व्हेन कार्पेल इज फ्यूज्ड, व्हेन कार्पेल इज एब्सेंट और नन। तो एब्सेंट तो नहीं होगा, या तो फ्यूज्ड है या तो फ्री है। ठीक है, अगर कार्पस फ्री है then it is called as a apocarpus. When it is free then it is called as a apocarpus. इसके भी एग्जाम्पल है लोटस
एंड रोज, ठीक है, लोटस एंड रोज। इन प्लांट्स में आपको कार्पल फ्री देखेगा, उसे कहेंगे अपोकार्पस। देन सिनकार्पस। सिनकार्पस क्या है? व्हेन कार्पल इज फ्यूज्ड। अगर कार्पल फ्री है उसे कहेंगे अपोकार्पस, लेकिन व्हेन इट इज फ्यूज्ड देन इट इज कॉल्ड एज ए सिनकार्पस। इसके एग्जांपल है टोमेटो एंड मस्टर्ड। अगर फ्यूज्ड होंगे तो इट इज कॉल्ड एज ए सिनकार्पस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, देन उसके बाद ओवरी किस चीज में डेवलप होगी? फ्रूट, फ्लावर, रूट और सीड। ओवरी जब मैच्योर हो जाएगी तो वो फ्रूट, उससे क्या फ्रूट बनेगा, फूल बनेगा, रूट बनेगा या बी सीड बनेगा? क्या चीज बनेगी? ये है, इसका आंसर है फ्रूट। When ovary matures, then it develops into fruit. Ovary develops into fruit. Correct answer is fruit. Mature ovary fruit बनेगा उससे, फल। ये याद रखना है। Then ovule. Ovule develops into what? ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड, फ्रूट, ओवरी या फ्लावर? ये ओवरी, फ्रूट, फ्लावर। फ्रूट तो हमने देखा ओवरी से बन रहा है, तो ओवल से तो ओवरी नहीं बनेगी, ठीक है। सो ओवल्स डेवलप इनटू ए सीड, ओव्यूल, देन it develops into seed. Ovary develops into fruit and ovule develops into seed, ठीक है। Ovules attached to placenta, receptacle, seed और none। हम अभी जो बताया ओवरी, उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस चीज को अटैच्ड होते हैं, ठीक है। हर एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं जो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर को अटैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लासेंटा। रिसेप्टेकल क्या है हमने देखा अभी? स्टिग्मा, जो टिप, स्टाइले का टिप है, ये वाला, ठीक है। ये स्टिग्मा, ये स्टाइले का जो टिप है, यहाँ पे स्टिग्मा है, ये है रिसेप्टेकल, यहाँ पे पोलन ग्रेन आएंगे, ठीक है। और ये है ओवरी, इसके अंदर है ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है, ये इसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन, गद्दे जैसा, द फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लासेंटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। हमने एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लासेंटेशन और फ्रूट देखेंगे, ठीक है। एनी क्वेरी, एनी डाउट, कमेंट कर देना है या मेल करना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है और रिवीजन करते रहना है। टिल देन, हैप्पी स्टडी।